बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश का टीचर मोहम्मद अबू बकर। बेटा, आज का लेक्चर हमारा इंग्लिश है क्लास 7th कैडेट के लिए है। हमारे लेक्चर का टॉपिक लेसन नंबर 6 पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन आलूदगी। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। आज हम इस लेसन के पैराग्राफ नंबर 6 to 11 जो है बेटा उनको डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो है 68 और 69 जहाँ ये पैराग्राफ गिवन है। आइए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा स्क्रीन पर आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो नज़र आ रहा होगा। बेटा यहाँ से हम आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वाटर पोल्यूशन is caused by many kinds of domestic and industrial wastes poured into stream, rivers and lakes। नदियों, दरियाओं और झीलों में कई किस्म के घरेलू और सनती फजला मीन कूड़ा क्रिकेट फेंक देने की वजह से आबी आलूदगी फैलती है। बेटा कॉज्ड मीन बाइस होना या वजह बनना, काइंड्स इकसाम, डोमेस्टिक मीन जो है वो घरेलू है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हम कहते हैं सनती फजला या सनती कूड़ा क्रिकेट, पुअर्ड मीन डालना, और स्ट्रीम्स नदियाँ, और लेक्स मीन झीलें। नेक्स्ट लाइन अब हम डिस्कस करते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ। मीन्स टू से ये जानवरों और पौधों की मुर्दा बाकियात पर मुश्तमिल हो सकता है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। मीन्स ये जानवरों और पौधों की मुर्दा बाकियात पर मुश्तमिल हो सकता है जो पानी में हल शुदा ऑक्सीजन की मिकदार कम करके जरासीमों की नशोनुमा का बाइस बनती है। बेटा अब नेक्स्ट लाइन जो है वो हम देखते हैं, या फिर इसके मीनिंग में एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता दूं। बेटा डेड रिमेन्स हम कहते हैं मुर्दा बाकियात, एनिमल्स मीन जानवर, प्लांट्स पौधे, बैक्टीरियल जरासीम ग्रोथ नशोनुमा मीन जरासीम की नशोनुमा, रिड्यूसिंग कम कर रही या कम करते हुए, ऑक्सीजन मीन ऑक्सीजन, और डिज़ोल्व मीन हल होना। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। आलूदा पानी मछलियों और दूसरी आबी हयात का नुकसान करता है। बेटा एक्वेटिक मीन आबी होता है, लाइफ मीन ज़िंदगी, आबी ज़िंदगी या आबी हयात। पैराग्राफ नंबर 7 है अब हमारे पास, सेविज इज़ एन अदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। बेटा सेविज मीन कीचड़ भी होता है, गंदा पानी भी है, आप गंदा नाला भी इसका मतलब ले सकते हैं। गंदे नाले आबी आलूदगी का एक और बड़ा ज़रिया है। मैनी सिटीज़ स्टिल कंटिन्यू टू पुअर देयर सेविज डायरेक्टली इनटू रिवर्स। बहुत से शहर अब भी अपना गंदा पानी बिला वास्ता दरियाओं में डाल रहे हैं। बेटा स्टिल मीन अभी तक, और डायरेक्टली बिला वास्ता। नेक्स्ट लाइन है, दिस कॉजेज कॉलरा, टाइफाइड एंड अदर डिजीज़ टू द पॉपुलेशन विच यूजेस दिस वाटर। जो आबादी ये पानी इस्तेमाल करती है ये इसके लिए हैज़ा, टाइफाइड और दूसरी बीमारियों का बाइस बनता है। बेटा इसे कॉलरा पढ़ना है, कॉलरा मीन हैज़ा, टाइफाइड मीन टाइफाइड, डिजीज़ बीमारियाँ। पैराग्राफ नंबर 8 है, वाटर पोल्यूशन can be prevented if the dead remains of animals and plants are not released in the fresh water sources। Water pollution can be prevented if the dead remains of animals and plants are not released in the fresh water sources। अगर जानवरों और पौधों के मुर्दा बाकियात को ताज़ा पानी के वसाइल में ना छोड़ा जाए और गंदे पानी को दरियाओं और झीलों में छोड़ने से पहले, एंड सेविज इज फुली ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स और लेक्स। इसको सफाई के अमल से गुजार कर साफ़ कर लिया जाए तो आबी आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है।
बेटा ये एक ही लाइन लेंथी है, मैं दोबारा इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, पहले मैंने हाफ ऑफ लाइन की है। अगर जानवरों और पौधों के मुर्दा बाकियात को ताज़ा पानी के वसाइल में ना छोड़ा जाए और गंदे पानी को दरियाओं और झीलों में छोड़ने से पहले इसको सफाई के अमल से गुजार कर साफ़ कर लिया जाए तो आबी आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। बेटा बिल्कुल ठीक बात है कि जो गंदा पानी है उसको डायरेक्टली जो हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जैसा कि झील, समंदर, दरिया, नदियाँ, उनमें ना छोड़ा जाए, उसको पहले जो है फ़िल्टर कर लिया जाए, सफाई के अमल से गुजार कर फिर उस पानी में छोड़ा जाए। तो इससे पानी की जो मेरा ख़्याल है 70 to 80% जो पोल्यूटेड वाटर है वो मज़ीद यानी कि पानी मज़ीद गंदा नहीं होगा और वो साफ़ ही रहेगा। बेटा प्रिवेंटेड मीन जो है वो रोकना है, डेड रिमेन्स अभी भी बताया था, मुर्दा बाकियात को कहते हैं। सोर्सेज वसाइल या ज़राए, लेक्स मीन जो है वो झीलें ली जाती हैं, लेक्स झील, और लेक मीन झील, लेक्स मीन झीलें। नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम करते हैं, पैराग्राफ नंबर 9, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी। नॉइज़ मीन आवाज़, या फिर आप शोर भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा मुनासिब है। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। बेटा आवाज़ की आलूदगी मुनासिब नहीं है, शोर आप इसे करें। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशन। मशीनी ईजादात के इस दौर में शोर की आलूदगी बढ़ता हुआ मसला बन रहा है। बेटा मैकेनिकल इन्वेंशन, मैकेनिकल इन्वेंशन, मशीनी ईजादात। नेक्स्ट लाइन अब हम डिस्कस करते हैं। इट्स मेजर सोर्सेज आर द वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स। इसके बड़े बड़े वसाइल में वर्कशॉपें, ट्रेनें, 4 पहियों वाली गाड़ियाँ, जेट हवाई जहाज़, बुलंद आवाज़ वाले रेडियो और टेलीविज़न नशरियात और लाउड स्पीकर हैं। यानी कि जो शोर की आलूदगी का बाइस बनते हैं वो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं जो शोर की आलूदगी का बाइस बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेटा यहाँ इस चीज़ का पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, अप्लायंसेस है, उसको उसका वॉल्यूम जो है वो कम ही रखना चाहिए ताकि दूसरे भी इससे डिस्टर्ब ना हो और नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट ना हो। बेटा इसके मीनिंग्स अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स 4 पहियों वाली गाड़ी, जेट एरोप्लेन, हवाई जहाज़ या जेट हवाई जहाज़ आप इसे कर सकते हैं, वॉल्यूम आवाज़ को कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर अब हम आते हैं, पैराग्राफ नंबर 10, नॉइज़ प्रोड्यूसेस। यहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। शोर हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर बहुत से बुरे असरात मुरतब कर सकता है। बेटा प्रोड्यूस पैदा करना, सेवरल बहुत से, हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल मीन नुकसानदेह, इफेक्ट्स मीन असरात यानी कि नुकसानदेह असरात। फिज़िकल जिस्मानी और मेंटल जहनी, हेल्थ मीन सेहत। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, इट डिस्टर्ब्स स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्व्स प्रॉब्लम। ये नींद में खलल डालता है और बहुत से एसाबी मसाइल का बाइस बनता है। बेटा डिस्टर्ब, खलल डालना, स्लीप नींद, और नर्व्स, बेटा इसे नर्विस पढ़ना है आप लोगों ने ना, नर्व्स नहीं पढ़ना, नर्विस आपने पढ़ना है जो है इसको। नेक्स्ट अब देखते हैं नर्व्स, ये मीन्स जो है एसाबी मसाइल। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास है, सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द एयर ड्रम एंड मे कॉज टेम्परेरी और परमानेंट डेफनेस।
मीन्स शोर का अचानक फूट पड़ना कान के पर्दों का शदीद नुकसान कर सकता है और आर्जी या मुस्तकिल बहरेपन का बाइस बन सकता है। आर्जी या मुस्तकिल बहरेपन का बाइस बन सकता है। बेटा सडन मीन अचानक, बर्स्ट ऑफ साउंड आवाज़ का फूट निकलना, एक्यूट डैमेज शदीद नुकसान, एयर ड्रम कान का पर्दा और परमानेंट मुस्तकिल डेफनेस बहरापन। लास्ट पैराग्राफ है, इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सनत और बरकियात के इस जदीद दौर में शोर की आलूदगी से निजात पाना तकरीबन नामुमकिन है। मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री, सनतों का जदीद दौर। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा हासिल करना, इम्पॉसिबल नामुमकिन। नेक्स्ट है, हाउ एवर देर आर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस टू अ मॉडरेट लेवल। ताहम आवाज़ की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम करने के कुछ तरीके और ज़राए मौजूद हैं। बेटा ये तो पैराग्राफ थे, इनके मीनिंग्स को भी मैंने आप लोगों के साथ कंसल्ट किया। आइए अब दोबारा इसके मीनिंग्स को देखते हैं। कॉज्ड, बाइस हुआ, डोमेस्टिक घरेलू, इंडस्ट्रियल सनती, वेस्टिस फजला या कूड़ा क्रिकेट, लेक्स झील, डेड रिमेन्स मुर्दा बाकियात, बैक्टीरियल जरासीम, डिज़ोल्व्ड हल हुआ, एक्वेटिक आबी, सेविज कीचड़ वगैरह या गंदा नाला, कॉलरा हैज़ा, प्रिवेंटेड रोक दिया, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, वॉल्यूम आवाज़, सेवरल बहुत सी या कई, मेंटल जहनी, नर्व्स एसाबी, एक्यूट शदीद, गेट रिड निजात पाना, मॉडरेट मुनासिब। बेटा ये ट्रांसलेशन के नोट्स हैं जहाँ से आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे पैराग्राफ नंबर 6 के जो हैं, फिर ये 7 के आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 7 के, ये पैराग्राफ 8 और 9 मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, ये पैराग्राफ नंबर 8 के यहाँ से करेंगे, पहले ऊपर से आप ले लेंगे ऊपर वाले पैराग्राफ को और फिर पैराग्राफ नंबर 8 के, ये मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो लिखने के लिए, देखने के लिए। बेटा यहाँ से आप ये कर लेंगे, नज़र आ रही होगी आपको ट्रांसलेशन। उसके बाद जो है फिर ये 2 पैराग्राफ हैं, ये 2 पैराग्राफ जो हैं ये यहाँ से आप करेंगे बेटा। इसके नोट्स जो हैं मैं फिर इसे शॉर्ट कर रहा हूँ, ये शॉर्ट कर दी है मैंने स्क्रीन पर ताकि आप लोगों को नज़र आ जाएं। उसके बाद जो है बेटा बस ये ट्रांसलेशन के नोट्स थे, यहाँ से आप ट्रांसलेशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बी सेफ एट योर होम्स। अल्लाह हाफिज़।